नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी कि नीतू सिंह की जो बुक्स है वोकैब्स वाली न्यू एडिशन की, इसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम लोग पढ़ते हैं और याद करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है एबंडन। एबंडन का अर्थ होता है त्यागना या छोड़ देना, यानी कि गिव अप करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। रिनाउंस करना, रिलिंक्विश करना, कास्ट असाइड करना, यानी कि छोड़ देना, त्याग देना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यू करना, इम्ब्रेस करना यानी कि लगातार जारी रखना, स्टिक टू करना, एडहेयर करना यानी कि अड़ा रहना, फॉलो करना यानी कि पालन करना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अबेस। अबेस का अर्थ होता है लज्जित करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्बरास करना यानी कि शर्मिंदा होना, बिलिटिल करना यानी कि अपमानित करना, हम्लिएट करना, सेम करना यानी कि शर्मिंदा करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे तो इनकरेज करना, अपहोल्ड करना, रिस्पेक्ट करना यानी कि आदर करना, इम्बोल्डन करना, रिगार्ड करना यानी कि आदर करना, सम्मान देना। अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है अबेट करना। तो अबेट का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि रोकथाम करना, तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे साइनो दिया है मॉडरेट करना, मिटिगेट करना, ईब करना, लेसन करना यानी कि कमी करना, डिक्रीज करना, सबसाइड करना यानी कि कमी करना, डिक्रीज करना। अब अगला दिया है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स दिया हुआ है एग्रेवेट करना यानी कि बढ़ाना और इंटेंसीफाई करना, एस्केलेट करना यानी कि तेज करना, ऑगमेंट करना यानी कि ग्रो करना, बढ़ाना, सप्लीमेंट करना यानी कि ऊपर उठाना। इसका मीनिंग्स हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा अबेट का। अगला दिया हुआ है अबाटियर। अबाटियर का अर्थ हो जाएगा यहाँ यानी कि गलत काम में साथ देने वाला। अबेटर का अर्थ हो जाएगा गलत काम में साथ देने वाला। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एकम्प्लिश करना यानी कि स्व अपराधी होना, अपराध करने में भागीदारी निभाना यानी कि साथ देना, एसोसिएट करना यानी कि शामिल रहना। और अगला इसका एंटोनिम्स है ओपोनेंट करना यानी कि प्रतिद्वंदी होना, एडवर्सरी करना और एंटागोनिस्ट करना यानी कि राइवल करना यानी कि प्रतिद्वंदी होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अगले वर्ड्स को। नेक्स्ट दिया है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का अर्थ हो जाएगा दयनीय होना यानी कि रेस्ड होना, सर्वाइल होना, बेस होना। और अगला दिया हुआ है कंटेप्टिबल होना और डिग्रेडेड होना, इग्नोबल होना यानी कि दयनीय होना, पिटीफुल होना। इसका मीनिंग्स हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा। और इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सल्ट करना, कमेंडेबल करना यानी कि प्रशंसनीय करना, प्रेज वर्दी होना, इम्पोजिंग करना यानी कि काफ़ी प्रशंसा करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला दिया हुआ है एब्ज्योर। एब्ज्योर का अर्थ हो जाएगा त्याग देना यानी कि गिव अप करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फोरसेक करना, रिनाउंस करना यानी कि छोड़ देना, रिट्रैक्ट करना, रिवोक करना, रिजेक्ट करना, इनकार करना, फोरगो करना यानी कि त्याग देना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अप्रूव करना यानी कि सहमति करना, सैंक्शन करना, पैट्रोनाइज करना, एडॉप्ट करना यानी कि अपनाना, एक्सेप्ट करना, अपहोल्ड करना यानी कि रोकना, एक्सटिंग्विश्ड करना, डोस्ट करना यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा अप्रूव सहमति करना, अपनाना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एब्ज्योर का। अगला वर्ड दिया हुआ है एब्लेज। एब्लेज का अर्थ हो जाएगा जलता हुआ, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एफायर, एफ्लेम, एलाइट यानी कि जलता हुआ होना, बर्निंग, ब्लेजिंग, रैंगिंग यानी कि जला हुआ होना, ब्लेज का अर्थ हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि ये वाला नहीं, ये वाला यहाँ तक था एक्सेप्ट वाला, और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सटिंग्विश करना और डॉस्ट करना यानी कि इसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा यानी कि अपोजिट हो जाएगा अब्लेज का यानी कि जलता हुआ होना। और डिस्टिंग्विश का मीनिंग्स हो जाएगा बुझा हुआ होना यानी कि ये वाला नहीं होगा इसमें का। अगला देखेंगे एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का अर्थ हो जाएगा घिनौना होना, हेटफुल होना और एभोर होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अवफुल होना, डिसगस्टिंग होना, अपॉलिंग होना, डिस्पिकेबल होना यानी कि घिनौना होना, घृणित होना। इसका एंटोनिम्स देखेंगे रिवॉर्ड होना, वेनरेबल होना यानी कि आदरणीय होना, स्टीम होना, रिस्पेक्टेड होना, लव्ड होना यानी कि प्यारा होना, आदरणीय होना। अगला वर्ड से यहाँ देखेंगे अबाउंड। अबाउंड का अर्थ हो जाएगा प्रचुर मात्रा में होना, तो इसका साइन हो जाएगा फ्लोरिश होना, स्वेल होना और टीम होना, प्लेंटीफुल होना यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, लग्जरियस होना यानी काफ़ी ज़्यादा होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डेफियंस होना यानी कमी होना, डेस्टिट्यूट होना यानी कि कम मात्रा में होना, वांट होना, स्केयर्स होना यानी कमी होना, स्पार्स होना यानी कि विरल होना, मियाग्रे होना यानी कि काफ़ी कम होना यानी कि डिक्रीज होना। अगला यहाँ देखेंगे अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का अर्थ हो जाएगा भंग करना, तो इसका साइन हो जाएगा एबॉलिश करना, एनुअल करना, रिपील करना, कैंसिल करना, डिसॉल्व करना, रिवोक करना यानी कि भंग करना, कैंसिल कर देना, इनकार कर देना, हटा देना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंस्टीट्यूट करना, इंट्रोड्यूस करना,
कंटिन्यू करना यानी कि लगातार जारी रखना, इन्फोर्स करना यानी कि दबाव डालना। अगला वर्ड से यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का अर्थ होता है दोष मुक्त करना यानी कि बरी करना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे पार्डन करना, फॉरगिव करना, रिप्रेव करना, रिलेंट करना और एक्विट करना यानी कि छोड़ देना, डिस्चार्ज कर देना, एग्जल्टेट करना यानी कि दोष मुक्त कर देना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंपेल करना, एक्यूज करना, चार्ज करना, ब्लाइंड करना यानी कि इनक्रिमिनेट करना, इंडिक्ट करना, इम्पीच करना यानी कि दोषी ठहराना, दोष आरोपण करना, इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि अपोजिट। अगला यहाँ वर्ड्स देखेंगे एब्सॉर्बिंग। एब्सॉर्बिंग का अर्थ हो जाएगा दिलचस्प होना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे अरेस्टिंग होना और यहाँ पे ग्रिपिंग होना, इंटरेस्टिंग होना यानी कि रोचक होना, इन्वॉल्विंग होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डल होना यानी कि नीरस होना, अनइंटरेस्टिंग होना, मोनोटोनियस होना यानी कि नीरस होना, ड्रगरी होना, बोरिंग होना यानी कि उबाऊ होना। अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे ऑब्स्टेमियस। ऑब्स्टेमियस का अर्थ हो जाएगा संयमी होना यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेल्फ डेइंग होना, सोबर होना यानी कि गंभीर होना। और इसका एंटोनिम्स होगा इंडल्जेंट होना, एडिक्ट होना यानी कि आदी होना। नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया एब्सर्ड। एब्सर्ड का अर्थ होता है यानी कि बेतुकापन बोलना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इसेंट्रिक होना और वियर्ड होना यानी काफ़ी विचित्र होना, क्रेजी होना यानी पागलपन होना, नॉन सेंसियल होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रीजनेबल होना यानी कि तार्किक होना और सेंसिबल हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा यानी समझदारी हो जाएगा, बुद्धिमानी हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, सैगेसियस हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा यानी कि तार्किक हो जाएगा। और अगला वर्ड्स देखेंगे एबंडेंट। एबंडेंट का अर्थ हो जाएगा प्रचुर होना यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बाउंटीफुल होना, एम्पल होना, कॉपियस होना, प्रोफ्यूज होना यानी कि ज़्यादा मात्रा में होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बेयर होना, मिनिमल होना यानी काफ़ी कमी होना, स्कैंट होना, स्पार्स होना, स्कैर्स होना यानी कि काफ़ी कमी होना। नेक्स्ट देखते हैं एब्यूज। एब्यूज का अर्थ हो जाएगा यानी कि अपशब्द कहना, गाली देना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्सपेल्टिव होना, कॉज वर्ड होना। और इसका एंटोनिम्स होगा फ्लैटरी होना, कॉम्प्लीमेंट्स होना और कमेंडेशन होना यानी कि काफ़ी प्रशंसा करना, एग्जल्टेशन करना, एक्लेमेशन करना यानी कि प्रोत्साहन देना, एडुलेशन करना यानी कि प्रशंसा करना। अगला वर्ड है एबिस। एबिस का अर्थ हो जाएगा यानी खाई या दर्रा। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एबिस्म, चास्म यानी खाई, डीप यानी गहरा, गल्फ यानी कि झाड़ी, गॉर्ज, रिवाइन, फिश्योर यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और अगला इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि एबिस का सैलो या शोल और सुपरफिशियल यानी कि छिछला और लिमिटेड यानी कि सीमित मात्रा में होना। और अगला यहाँ पे देखेंगे और वर्ड्स को एसेंच्योर। एसेंच्योर का अर्थ हो जाएगा यानी कि बल देना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसेंट होना, फीचर होना, हाईलाइट होना और पंक्चुएट होना, स्ट्रेस होना, इम्फेसाइज होना यानी कि जोरदार होना, अंडरलाइन होना, इंसिस्ट होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बिलिटिल होना, डाउन प्ले होना, अंडररेट होना, डिप्रेशिएट होना यानी कमी होना, ट्रेविलाइज होना, डिवैल्यू होना, टोन होना, डाउन होना और डिस्पेरेज होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एसेंचुअर का। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे तो अगला वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का अर्थ होता है यानी कि पूरा करना या प्राप्त करना। तो इसका साइनो यहाँ पे देखेंगे अटेन करना, सक्सीड करना, ट्रम्फ करना यानी कि विजय पाना, पूरा हो जाना, प्राप्त करना, रियलाइज करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फोरसेक करना यानी त्याग देना, डिटर करना यानी कि बाधित करना, डिसअपॉइंट करना, कोलेप्स करना यानी कि ढहाना या गिरा देना, अनमेक करना यानी कि नहीं बनाना। और वर्ड्स को यहाँ पे देखेंगे एकॉर्ड करना यानी कि सहमति करना। तो इसका मीनिंग्स हो गया एकॉर्ड का सहमति करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एग्रीमेंट करना, हार्मोनी करना यानी कि सहमत होना, कॉन्करेंस होना यानी कि सहमत होना, कंजोनेंस होना और यहाँ पे यूनिजन होना, कॉन्फर्मिटी होना, कॉन्कॉर्ड होना यानी कि सहमति होना, एग्री होना। और इसका अपोजिट हो जाएगा डिसएग्रीमेंट होना, डेनियल होना और डिस्कॉर्ड होना, कॉन्फ्लिक्ट होना यानी कि मित्रवत नहीं होना
यानी कि असहमति होना, यानी कि कैद में होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, विवादित में होना। अगला दिया हुआ है, अगला वर्ड है एक्यूर। एक्रू का अर्थ हो जाएगा जमा होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एमॉस होना, कलेक्ट करना यानी कि जमा करना, एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, स्प्रिंग करना, बूम करना यानी कि वैक्स करना यानी कि जमा करना, कलेक्ट करना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अबेट करना, लेसन करना, टैपर करना, लूज करना, डिस्पर्स करना यानी कि बिखेर देना, और डिसिपेट करना, रिसीड करना, वेन करना यानी कि कमी करना, हटा देना यानी कि जमा नहीं करना। अगला देखेंगे वर्ड्स एक्नॉलेज का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे स्वीकार करना यानी कि एग्री करना, एडमिट करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अलाउ करना, कन्फेस करना और कंसीड करना यानी कि सहमति करना। और इसका अपोजिट हो जाएगा कंट्राडिक्ट करना, डिसोव करना, डिस्प्यूट करना, विवादित होना, वेल होना, हाइड होना, इग्नोर करना यानी कि इनकार करना। एक्नॉलेज का एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोर करना। नेक्स्ट वर्ड है, अगला दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड्स एक्विंट का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे परिचय करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अप्राइज करना, ब्रीफ करना, इंट्रोड्यूस करना यानी कि परिचय करना, और एक कस्टम हो जाएगा, और फैमिलियराइज हो जाएगा, इनलाइटन हो जाएगा, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा परिचय करना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मिस इन्फॉर्म होना, मिसलीड होना, फल्सीफाई होना यानी कि गलत होना, डायल्यूग होना, कंसील होना यानी कि छुपाना, सप्रेस करना यानी कि दबना। एक्विंट का यानी कि ये एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट एक्वायर का अर्थ हो जाएगा यानी कि प्राप्त करना, तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स देखेंगे अटेन करना, प्रोक्यूर करना यानी कि प्राप्त करना, एकम्प्लिश करना, सीज करना यानी जब्त करना, इम्पाउंड करना यानी कि प्राप्त करना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिलिंक्विश करना यानी कि त्याग देना, सरेंडर करना, यील्ड करना, समर्पण करना, फॉरफिट करना यानी कि छोड़ देना, त्याग करना और गिव अप करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्विट का अर्थ हो जाएगा बरी करना, एब्सॉर्ब करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्जल्पेट करना और विंडिकेट करना, रिलीज करना यानी कि मुक्त करना, एक्जोनरेट करना यानी कि त्याग देना, बरी कर देना, और डिस्चार्ज कर यानी कि बरी कर देना, छोड़ देना, डिस्चार्ज कर देना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्यूज करना यानी कि दोष आरोपण करना, एरेन करना, ब्लेम लगाना, इंडिक्ट करना, कन्विक्ट करना। और यहाँ पे हो जाएगा क्रिमिनेट करना यानी कि क्रिमिनल साबित करना, इम्प्लीकेट करना, इनकल्पेट करना यानी कि दोष आरोपण करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनी का अर्थ हो जाएगा रूखापन या दुश्मनी, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हार्सनेस होना और बिटरनेस होना यानी कड़वाहट होना, इनमिटी होना, दुश्मनी होना, एनिमोसिटी होना, इल होना, फीलिंग होना, रैंकर होना, बैड होना, ब्लड होना यानी खराब होना, दुश्मनी होना, रिसेंटमेंट होना, एसर्बिटी होना, बेलिग्रेनेस होना और एटेंगोनिज्म होना यानी कि दुश्मनी होना, रूखापन होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कॉर्टसी होना यानी कि सभ्य होना, ह्यूमैनिटी होना, मानवता होना, बेनेवोलेंट होना, उदार होना, एमिएबिलिटी होना, एमिटी होना यानी कि मित्रवत होना, एमिकेबिलिटी होना, काइंडनेस होना, दयालु होना, अल्ट्रुइज्म होना यानी कि परोपकारी होना, कोऑर्डिनलिटी होना यानी कि मित्रवत होना, सह मित्रता निभाना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला वर्ड्स अगला दिया हुआ एक्विट का अर्थ हो जाएगा तीव्र होना, तेज होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शार्प होना, सेवरे होना, क्रिटिकल होना, ग्रेव होना, कीन होना यानी कि उत्सुक होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा माइल्ड होना, डल होना यानी कि नीरस होना, फेडिंग होना और नेग्लिजिबल होना, मॉडरेट होना यानी कि औसत होना, सामान्य होना। नेक्स्ट वर्ड है एडामेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि जिद्दी होना, हठी होना, तो स्टबर्न होना, ऑब्ड्यूरेट होना, वेवरिंग होना, इनफ्लेक्सिबल होना, रिजिड होना यानी कठोर होना, टेनासियस होना यानी कि आक्रामक होना, रेजोल्यूट होना, फॉर्म होना यानी कि मजबूती होना, अनरिलेक्टिंग होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सफल होना, डोसाइल होना, विनम्र होना, प्लायबल होना, एल्डिंग होना, लेनियंट होना यानी कि लचीला होना। नेक्स्ट देखते हैं अगला वर्ड्स एडिक्वेट का अर्थ हो जाएगा यानी कि पर्याप्त, तो यहाँ पे हो जाएगा पर्याप्त होना यानी कि एम्पल होना, सफिशिएंट होना, एनफ होना यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डेफिशिएंट हो जाएगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा यानी कि अपर्याप्त हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगा यानी कि विरल हो जाएगा, स्पार्स हो जाएगा यानी कि कमी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड्स एडहेरेंट का अर्थ हो जाएगा समर्थक होना, एडहेयर होना यानी कि फॉलोवर होना, डिसिप्लिन होना, एडवोकेट होना यानी कि सपोर्टर होना यानी कि सहभागी होना,
सहमति जताना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडहेरेंट का राइवल होना यानी कि प्रतिद्वंदी होना, एडवर्सिटी होना अपोनेंट होना प्रतिद्वंदी होना, एंटागोनिस्ट होना यानी कि दुश्मनी होना, टर्नकोट होना यानी कि दल बदलू होना। नेक्स्ट देखते हैं अगला वर्ड्स को। तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे एडजेसेंट। एडजेसेंट का अर्थ हो जाएगा सटा हुआ होना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे एडजॉइनिंग होना, बिसाइड होना, एबॉक्ट होना, क्लोज होना यानी कि नियरेस्ट होना, नेक्स्ट होना, कॉन्टिग्यूअस होना यानी कि सटा हुआ होना, काफ़ी नज़दीक होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंट होना, सेपरेट होना यानी कि अलग अलग होना, और रिमोट हो जाएगा अपार्ट हो जाना कि अलग अलग साइड में होना, डिफरेंट होना, एलूफ होना, अवे होना, डिसकनेक्टेड होना, डिटैच्ड होना यानी कि अलग होना, दूरी बनाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है यहाँ पे एडमोनिस। एडमोनिस का अर्थ हो जाएगा झिटकना या डांटना। तो यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिब्यूक करना, रिप्रूव करना और रिप्रीमेंड करना यानी कि डांटना, लैम्बास्ट करना, अपब्रेड करना, चेस्टाइज करना यानी कि डांटना, और चाइड करना, रिबूफ करना, ये सभी का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि डांटना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडमोनिस का अप्रूव करना, अपलॉड करना यानी कि प्रशंसा करना, लॉड करना, कमेंट करना, और प्रेज करना यानी कि फ्लैटर करना यानी कि सम्मान देना, और प्रशंसा करना कॉम्प्लीमेंट का वही मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि प्रशंसा करना। अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे। अगला दिया हुआ है एडोर्न। एडोर्न का अर्थ हो जाएगा सुंदर बनाना या पूजा करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्यूटीफाई करना, डेकोरेट करना यानी कि सजाना, इम्बेलिश करना यानी कि काफ़ी बढ़िया सजाना, और ऑर्नेट करना, गार्निश करना, इस सभी का मीनिंग्स हो जाएगा सजाना, और डेक करना, बिलीव करना, कॉन्फाइड करना यानी कि सजाना और सुंदर बना, ब्यूटीफुल बनाना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडोर्न का डिफेस करना यानी खराब दिखाना, डिसफिगर करना यानी कि खराब करना फिगर को, और यहाँ पे डिसफॉर्म हो जाएगा, स्पॉइल कर हो जाएगा यानी कि बर्बाद करना, स्ट्रिप करना यानी कि खराब कर देना। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एडुलेशन। एडुलेशन का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेफिकेशन करना, आइडोलेशन करना, एडोरेशन करना, आइडोलाइजेशन करना यानी कि प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन करना, अप्रूवल करना, एडमिरेशन करना, फ्लैटरी करना, और कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि प्रशंसा करना, एडमायर करना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडोलेशन का कंडेमनेशन करना यानी कि निंदनीय करना, और डिसअप्रूवल करना, और डिसगार्डेड करना, स्कॉर्न करना यानी कि घृणा करना, बिलिटमेंट करना यानी कि अपमानित करना, बिलिटमेंट करना यानी कि अपमानित करना, और कंडमनेशन करना यानी कि अपमानित करना, डिप्रेसिएशन करना, और डिस अपार्टमेंट करना यानी कि अपमान करना, प्रशंसा नहीं करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। आगे हम और वर्ड्स को देखेंगे। एडवांस। एडवांस का अर्थ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एडवांस का मीनिंग्स हो जाएगा आगे बढ़ना यानी कि एग्री रहना, ग्रो करना यानी प्रोसीड करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोग्रेस करना, गो अहेड करना यानी कि आगे बढ़ना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे बैकवाश करना, रिट्रीट करना यानी कि पीछे की ओर जाना, रिट्रैक्ट करना, रिवर्स करना यानी कि पीछे लौटना, और टर्न अबाउट करना, डिसकंटिन्यू करना यानी कि जारी नहीं रखना, टर्न अराउंड करना यानी कि पीछे की ओर जाना, हाल्ट करना यानी कि रोक देना, स्टॉप करना यानी कि वहीं पे रोक देना। अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे। तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे एडवांस्ड, यानी कि यहाँ पे एडवांस्ड दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा विकसित होना, एडवांस्ड होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिवेलप्ड होना, इन्वेलप्ड होना, और इम्प्रूव्ड होना, प्रोग्रेसिव होना, रिफाइंड होना, प्रेकोशियस होना, और मॉडर्न होना, डिनोबनेयर होना यानी कि विकसित होना। और इसका एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन होना, इमैच्योर होना, और क्रूड होना, अंडर डेवलप्ड होना, अनसोफिस्टिकेटेड होना, अनडिजायर्ड होना, रस्टिक होना, बैकवर्ड होना, सावेज होना, इम्ब्रेनिक होना, प्रिमिनल होना, प्रिवेलल होना, और प्रिमोडियल होना यानी कि विकसित यानी कि अविकसित होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड से यहाँ पे देखेंगे एडवर्सरी। एडवर्सरी का अर्थ हो जाएगा प्रतिद्वंदी होना यानी कि विरोधी होना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे। एडवर्सरी क्या हो जाएगा एंटागोनिस्ट होना यानी कि दुश्मनी होना, इनेमी होना, फोय होना, होस्टाइल होना, ओपोनेंट होना यानी कि प्रतिद्वंदी होना यानी कि दुश्मनी होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि फ्रेंड होना, मित्रवत होना, एमिगो होना, कंपेनियन होना, एले होना, बडी होना, एसोसिएट होना, कॉमरेड होना, चम होना यानी कि मित्रवत होना, सहपाठी होना। इसका मीनिंग्स यानी कि अपोजिट हो जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स का अर्थ हो जाएगा प्रतिकूल होना यानी कि विषम होना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे डिसएडवांटेज होना, होस्टाइल होना यानी कि दुश्मनी होना, इमिकल होना और प्रेजुडिशियल होना, अनफेवरेबल होना, अनफ्रेंडली होना यानी कि दोस्ताना नहीं होना, दुश्मनी होना यानी कि विषम होना, प्रतिकूल होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडवर्स का एडवांटेजियस होना और फेवरेबल होना, फ्रेंडली होना यानी कि मित्रवत होना, सपोर्टिव होना यानी कि सपोर्ट करना, सहायता करना, सिंपैथेटिक होना, सलॉबरियस होना, कंडक्सिव होना, हेल्पफुल होना यानी कि मददगार होना। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अर्थ हो जाएगा यानी कि विपत्ति में होना, यानी कि एडवर्सिटी का अर्थ होगा विपत्ति होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिसफॉर्च्यून होना यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण होना, कलामिटी होना यानी आपदा होना, डिसास्टर होना, मिजरी होना यानी कि दुखी होना, एफ्लिक्शन होना, मिसशेप होना यानी कि दुखी होना, दुर्भाग्यपूर्ण होना, आपदा होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोस्पेरिटी होना, फॉर्च्यून होना यानी कि भाग्यपूर्ण होना और जैकपॉट होना, भाग्यशाली होना, फेवर होना और विंडफॉल होना यानी कि काफ़ी धनी होना, प्रोस्पेरिटी होना, समृद्ध होना। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स को। तो अगला दिया हुआ है एफ्लिकेट। एफ्लिकेट का अर्थ हो जाएगा संबंध करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनेक्स होना, ग्रेफ्ट होना, इनकॉर्पोरेट होना, यूनाइट होना यानी एकमत होना, एडॉप्ट होना यानी कि अपनाना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एफिलिएट का हो जाएगा सेवर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा यानी कि अलग अलग हो जाएगा, डिसजॉइन हो जाएगा और डिसयूनाइट हो जाएगा यानी कि असहमति हो जाएगा यानी कि एकमत नहीं होना। इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ एफॉर्मेशन। एफॉर्मेशन का अर्थ हो जाएगा अभिपुष्टि होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसर्शन होना और एसर्वेशन होना और एवॉचमेंट होना, एवोवल होना और क्लेम होना, डिक्लेरेशन होना, कन्फर्मेशन होना यानी कि अभिपुष्टि होना, सहमति होना, पुष्ट होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिसअप्रूवल होना, डिसएवोवल होना, डेनियल होना यानी कि डिसअप्रूवल हो जाएगा, ऑब्जेक्शन हो जाएगा यानी कि विवादित होना, इनकारित होना। इसे हम क्या बोलेंगे यानी कि एफ्रीमेशन का अपोजिट हो जाएगा। अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का अर्थ हो जाएगा यानी कि समृद्ध होना, प्रोस्पर होना। तो इसका देखेंगे सिनोनिम्स तो वेल्थी हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी हो जाएगा यानी कि धनी हो जाएगा, एपुलेंस हो जाएगा, लग्जरी हो जाएगा, रिचनेस हो जाएगा, फॉर्चून हो जाएगा, इनकम हो जाएगा यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और उसका एंटोनिम्स हो जाएगा पोवर्टी हो जाएगा यानी कि गरीबी हो जाएगा, पेनोरी हो जाएगा, इम्परविमेंस हो जाएगा यानी कि गरीबी हो जाएगा और इंडिजेंस हो जाएगा, डेस्टिट्यूशन हो जाएगा यानी कि गरीबी हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे अफरॉन्ट। अफरॉन्ट का अर्थ हो जाएगा यानी कि अपमान करना, बिलिटिल करना, हमलिएट करना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे एग्जास्परेशन करना यानी कि अपमानित करना, डिग्निटी करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, इररेलेवेंस करना, एक्सपर्सन करना यानी कि अपमान करना, बिलिटिल करना यानी कि सम्मान नहीं देना। अब इसका यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा यानी कि एपीजमेंट करना, सम्मान देना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, एडुलेशन करना यानी कि अप्लॉज करना, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि सम्मान देना, ऑनर करना, सम्मानित करना। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेवेट। एग्रेवेट का अर्थ हो जाएगा यानी कि बद से बदतर बनाना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वर्सन करना, डिपेंड करना, हाइटेन करना, इंटेंसिफाई करना, इन्फ्लेम करना यानी कि जलाना, मैग्नीफाई करना, एग्जैगरेट करना यानी कि बढ़ा चढ़ा देना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मिटिगेट करना यानी कमी करना, एले करना, एलेविएट करना यानी कि कम करना, मॉडिफाई करना और एमेलिवेट करना यानी कि सुधारना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रेवेट का। नेक्स्ट वर्ड है एलमेंट। एलमेंट का अर्थ हो जाएगा रोग या पीड़ा। एलमेंट का अर्थ होगा यानी कि रोग और पीड़ा। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सिकनेस होना यानी कि रोगी होना और डिसऑर्डर होना और डिजीज होना यानी कि बीमारी होना, इन्फॉर्मिटी होना, मलेज होना, मलाडी होना यानी कि पीड़ा होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हेल्थ होना यानी स्वस्थ होना, वेलनेस होना यानी काफ़ी ठीक होना, इन द पिंक होना यानी कि अच्छा होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहाँ पे अगला दिया हुआ है एलआरसीटी। एलआरसीटी का अर्थ हो जाएगा तत्परता यानी कि तत्परता हो जाएगा एलआरसीटी का। इसका सिनोनिम्स यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा स्विफ्टनेस होना, ब्रिस्कनेस होना यानी कि तेज हो जाएगा,
प्रॉम्प्टनेस हो जाएगा यानी काफ़ी जल्दीबाजी हो जाएगा, ईगरनेस हो जाएगा यानी उत्सुक हो जाएगा, रेडीनेस हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो लेजीनेस हो जाएगा यानी कि उदासी हो जाएगा, लेजी हो जाएगा आलसी हो जाएगा, आइडलनेस हो जाएगा, स्लगनेस हो जाएगा यानी कि उदासी हो जाएगा, स्लोथ हो जाएगा, एडुलेंस हो जाएगा, लेथार्जी हो जाएगा यानी कि सुस्त हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एलियन। एलियन का अर्थ हो जाएगा एलियन का विदेशी होना, एलियन होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरेनर होना, आउटसाइडर होना, स्ट्रेंजर हो जाना और इमिग्रांट होना यानी कि अप्रवासी होना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नेटिव होना यानी कि देशज होना, सिटीजन होना यानी कि शहरी होना, एबोरिजिन होना यानी कि मूल निवासी होना, रेसिडेंट होना, ऑक्यूपेंट होना यानी कि शहरी होना, मूल निवासी होना यानी कि देशज होना। अगला देखेंगे वर्ड्स, तो अगला दिया हुआ एलेजियंस। एलेजिएशन का अर्थ हो जाएगा निष्ठा होना, वफादारी होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडहेशन होना, अटैचमेंट होना, कमिटमेंट होना, एडिकेशन होना, डिवोटनेस होना, डिवोशन होना, फैटनेस होना, लॉयल्टी होना यानी कि वफादार होना, इलाबोरेशन होना और एडहेरेंसन हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे यानी कि डिसलॉयल्टी होना यानी कि अवफादारी होना, फैथफुलनेस होना और इनडिफिनिटी होना। और अगला दिया हुआ है परफिडियस होना, परफिडी होना और ट्रेचरी होना यानी कि धोखेबाजी करना, धोखेबाज होना। इसका मीनिंग्स यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे और वर्ड्स को। तो अगला दिया हुआ है एलेविएट। एलेविएट का अर्थ हो जाएगा यानी कि शांत करना, मंद करना यानी कि कमी करना, धीमा करना। अब इसका यानी कि सिनोनिम से पहले देखेंगे अबेट करना, रिलीव करना, मिटिगेट करना यानी कि कम करना, लेसन करना यानी कि छोटा करना। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे यानी कि इंटेंसिफाई करना यानी कि बढ़ाना, ऑगमेंट करना यानी कि बढ़ाना और इंसाइट करना और प्रोवोक करना यानी कि उकसाना, एग्रेवेट करना, इन्हेंस करना यानी कि काफ़ी ज़्यादा करना, ज़्यादा मात्रा में करना, वर्सन करना यानी कि बढ़ाना और बड़ी मात्रा में करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एलेविएट का। और वर्ड्स को यहाँ पे देखते हैं। अगला दिया हुआ एल्यूड। एल्यूड का अर्थ हो जाएगा इंगित करना, संकेत करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हिंट करना, इम्प्लाई करना, इंडिकेट करना यानी कि दर्शाना, इन्फर करना और इंसिनुएट करना, इंटीमेट करना यानी कि सूचना देना, सजेस्ट को हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे तो सेंसर हो जाएगा, हस हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स सप्रेस हो जाएगा यानी कि दमन हो जाएगा, कॉन्सील हो जाएगा यानी कि छुपाना और हाइड यानी कि छुपाना यानी कि सेक्रेट करना। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। अगला दिया हुआ है यहाँ पे अमेजमेंट। अमेजमेंट का अर्थ हो जाएगा विस्मय होना, आश्चर्य होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एस्टोनिशमेंट हो जाएगा यानी कि आश्चर्य हो जाएगा, अवे हो जाएगा और वंडर हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, बीवल्डरमेंट हो जाएगा, ज्वाल्ट हो जाएगा यानी खुशी हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे एपैथी हो जाएगा यानी कि उदासीन हो जाएगा, इनक्यूरियोसिटी हो जाएगा, अनकॉर्सन हो जाएगा, डिस्पिरिटेडनेस हो जाएगा, नॉट बैड एन आई लीड हो जाएगा यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब और वर्ड्स को आगे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे एम्बिगियस। एम्बिगियस का अर्थ हो जाएगा अस्पष्ट होना यानी कि इसका सिनोनिम्स देखेंगे क्रिप्टिक होना, इनिग्मेटिक होना और मिस्टीरियस होना यानी कि रहस्यमय होना और इक्विवोकल होना यानी कि अस्पष्ट होना यानी कि अनक्लियर होना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे ऑब्वियस होना यानी कि स्पष्ट होना, प्लेन होना और सिंपल होना यानी कि साधारण होना, अनएम्बिगुअस होना यानी कि स्पष्ट होना, क्लियर होना, अनइवोकल होना यानी कि स्वच्छ होना, साफ सुथरा होना। नेक्स्ट देखेंगे और वर्ड्स को। तो अगला दिया हुआ है एमिनेबल। एमिनेबल तो एमेंडेबल का अर्थ हो जाएगा संशोधन योग्य होना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्रूवेबल हो जाएगा, रिजोलेबल हो जाएगा यानी कि इम्प्रूवेबल का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि सुधारा, जिसमें सुधार किया जा सके, संशोधन किया जा सके। और रिजोलेबल का अर्थ हो जाएगा यानी कि जिसमें सुधारा जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। कॉरिजिबल हो जाएगा, फिक्जेबल हो जाएगा, रिपेयरेबल हो गया ऐसा चीज़ जिसे रिपेयर किया जा सके यानी कि उसको बनाया जा सके, उसे क्या बोलेंगे एमेंडेबल। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे इनकॉरिजिबल हो जाएगा यानी कि जिसे संशोधन नहीं किया जा सके, सुधारा नहीं जा सके। और अगला दिया हुआ है इरेवोकेबल हो जाएगा, इरेडिमेबल हो जाएगा और रिमेंडिएबल हो जाएगा यानी कि इरिमेंडिएबल हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा और हो जाएगा इरिपेबल हो जाएगा यानी कि जिसे रिपेबल नहीं किया जा सके। और हो जाएगा यहाँ पे इरेवोकेबल हो जाएगा यानी कि जिसे सुधारा नहीं जा सके, इम्प्रूव नहीं किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे एमिएबल। एमिएबल का अर्थ हो जाएगा सौम्य या दोस्ताना या फ्रेंडली। तो
तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एफेबल होना यानी कि मित्रवत होना, एग्रीएबल होना यानी कि सहमति होना, जेनियल होना, एमिकेबल होना, कोऑपरेटिव होना, सपोर्टिव होना, हारमोनियस होना यानी कि सहमति होना, मित्रवत होना, दोस्ताना होना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा बोरिस होना यानी कि दुश्मनी होना, बेलिग्रेंट होना, बिलिकोज होना, और यहाँ पे क्वारलसम होना यानी कि झगड़ालू होना, विट्रियस हो जाएगा, ओलिक हो जाएगा, और यहाँ पे कैंटर रस हो जाएगा, और एमिकल हो जाएगा, राइवल हो जाएगा यानी प्रतिद्वंदी हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, डिसकॉर्टियस हो जाएगा यानी कि असभ्य हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा, क्रैबी हो जाएगा, क्रैंकी हो जाएगा, क्वेरुलस हो जाएगा, क्वेरलसम हो जाएगा यानी कि झगड़ालू हो जाएगा, और विवादित हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एमिएबल का। आगे हम और वर्ड्स को यहाँ पे देखेंगे। एम्पलीफाई करना यानी कि एम्पलीफाई का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बढ़ाना, यानी कि एम्पलीफाई करना यानी कि बढ़ाना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, इलेवेट करना, डिलेट करना, और ऑगमेंट करना यानी कि बढ़ाना, बूस्ट करना यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उठाना, और वाइडन करना, एक्सपेंड करना यानी कि चौड़ा करना और बढ़ाना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे तो कर्टेल करना यानी कटौती करना, लेसन करना, छोटा करना, डिमिनिश करना, कम करना, ड्विंडल करना यानी कि कमी करना, रिड्यूस करना, छोटा करना, कॉन्ट्रैक्ट करना यानी कि कमी करना, लेसन करना। और यहाँ पे अगला वर्ड्स को यहाँ पे देखेंगे तो आगे दिया एम्यूज। एम्यूज का अर्थ हो जाएगा मन बहलाना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटरटेन करना, मनोरंजन करना, रिगेल करना, डिलाइट करना, चीयर अप करना, खुशी करना। और इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो हो जाएगा बोर करना, उबाऊ होना, ड्रेन होना, डिप्रेस होना, निराश होना, एनवाय होना नहीं नाराज होना, परटर्ब करना यानी विचलित होना, पीक होना यानी कि नाराज होना। आगे देखेंगे और वर्ड्स को तो अगला दिया एनार्की। एनार्की का अर्थ हो जाएगा अराजकता, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनार्की का लॉनेस होना, मिसरूल होना यानी कि अराजकता होना, मिसरूल होना, और यहाँ पे क्रिमिनलिटी होना यानी कि असभ्य होना, क्रिमिनल होना, आउटलेरी होना। और इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे लीगलिटी होना यानी कि लीगल होना, नियम होना। और अगला दिया लेजिस्मेसी होना, हारमोनी होना यानी कि सभ्य होना, और पीस हो जाएगा शांत हो जाएगा, गवर्नेंस हो जाएगा यानी कि लोकतंत्र में होना, गवर्नमेंट होना, सरकार में होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो अगला दिया हुआ एंसेस्टर। एंसेस्टर का अर्थ हो जाएगा पूर्वज होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फोरफादर होना, और प्रीमोगेनेटर होना, प्रोगेनिटर होना, फोरबियर होना यानी कि पूर्वज होना। और इसका एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा लिनीज होना, इनहेरिटर होना, सक्सेसर होना, ऑफ स्प्रिंग्स होना यानी कि संतान होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का अर्थ हो जाएगा अज्ञात होना यानी कि अननोन होना, गुमनामी होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेसलेसनेस होना यानी कि नेमलेसनेस होना यानी कि जिसका नाम नहीं होना, गुमनाम होना, ऑब्सक्यूरिटी होना, अस्पर्श होना, ऑब्लिविशन होना, ऑब्लिवियन होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला इसका एंटोनिम्स देखेंगे नोबिलिटी होना यानी कि सूचनात्मक होना, और फेम होना, प्रसिद्ध होना, और नोटोरिटी होना यानी कि ज्ञात होना। और अगला दिया हुआ है कॉन्स्पिक्यूसनेस होना, नोबिलिटी होना, इमिनेंस होना यानी कि नामी होना, ज्ञात अवस्था में होना। इसका एंटोनिम्स रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे और वर्ड्स को तो अगला दिया हुआ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का अर्थ हो जाएगा दुश्मनी होना यानी कि एनिमोसिटी होना, हेट होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एलिनेशन होना, हॉस्टिलिटी होना, एनिमोसिटी होना, एट ड्रैगर्स होना यानी कि दुश्मनी होना, ड्रॉन होना। और अगला दिया इंस्ट्रेंजमेंट होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला देखेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स से एबेटमेंट हो जाएगा, एनिमिटी हो जाएगा, एमिटी यानी कि एमिटी हो जाएगा यानी कि दोस्ताना हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगा यानी कि मित्रवत हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला वर्ड से दिया हुआ है एंटागोनिस्टिस्ट। एंटागोनिस्टिस्ट का अर्थ हो जाएगा विरोधी हो जाएगा यानी कि ओपोनेंट हो जाएगा, राइवल हो जाएगा यानी कि प्रतिद्वंदी हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एडवर्सियल होना, एंटीपैथेटिक होना, हॉस्टाइल होना, दुश्मनी होना, एनिमिकल होना, अनसिम्पैथेटिक होना यानी कि विरोधी होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एफेबल होना यानी कि मित्रवत होना, एमिबल होना, एमिकेबल होना, फ्रेंडली होना यानी कि दोस्ताना होना, सिंपैथेटिक होना, और जेनियल होना यानी कि मित्रवत होना, असली होना, सही होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एंटीपिसेट। एंटीसिपेट का अर्थ हो जाएगा आशा करना, तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे अवेट करना, एक्सपेक्ट करना, इन्विसेज करना यानी कि आशा करना, फोरकास्ट करना, और यहाँ पे देखेंगे फोरटेल करना, अप्रीहेंड करना, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोस्फेरी करना, और प्रोटागोनिस्टिक करना, और फोर्सी करना,
और यहाँ पे दिया हुआ और वर्ड्स इन्विसेज करना और प्रिज्यूम करना यानी कि आशा करना, उम्मीद लगाना। और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डाउट में रहना, क्वेश्चंस में रहना, प्रश्न में रहना, सस्पेक्ट रहना यानी कि डाउट में रहना। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक। एंटीक का अर्थ हो जाएगा प्राचीन होना यानी कि पूरा वस्तु होना यानी कि पहले का होना, एंशियंट होना। तो इसका सिनोनिम्स यहाँ पे देखेंगे एंशियंट होना, ओल्ड होना यानी कि पुराना होना, ओल्ड फैशियंड होना, प्रिमिटिव होना यानी कि पहले का होना, ऑब्सोलेट होना यानी कि अप्रचलित होना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे मॉडर्न होना यानी कि आधुनिक होना, रिसेंट होना यानी कि वर्तमान में होना, ट्रेंडी होना, नोवेल्टी होना यानी कि नयापन होना, भोग होना, काल्म होना यानी कि शांत होना। और यहाँ पे दिया हुआ है कलेक्टेड होना और नर्वलेस होना और रिलैक्स्ड होना और कंपोज्ड होना। इसका सॉरी यहाँ ये जो है नीचे वाला दिया गया है कलेक्ट और नर्व, यहाँ पे जो दिया गया है यानी कि चिंतित का एनजीएस का यहाँ पे इसका एंटोनिम्स दिया था। और यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड से यहाँ पे देखेंगे एनजीएस। एनजीएस होना यानी कि चिंतित होना, तो चिंतित होना तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लॉटर होना, एंटीस हो जाएगा और परप्लेक्स पर्टर्ब हो जाएगा यानी विचलित हो जाएगा, वरिड हो जाएगा और इल एट इज हो जाएगा यानी काफ़ी चिंतित होना। नेक्स्ट देखेंगे इसका एंटोनिम्स देखेंगे यानी कि एनजीएस का, तो एंटोनिम्स हो जाएगा काल्म हो जाएगा यानी शांत हो जाएगा, कलेक्टेड हो जाएगा, नर्वस लेस हो जाएगा यानी कि नर्वस लेस में होना यानी कि चिंतित नहीं होना और रिलैक्स्ड हो यानी कि आराम होना, कंपोज होना यानी कि साधारण होना। और नेक्स्ट वर्ड है अपैथेटिक। अपैथेटिक का अर्थ हो जाएगा उदासीन होना, तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स देखेंगे डिसइंटरेस्टेड होना यानी कि उदासीन होना, इनक्यूरियस होना, इनडिफरेंट होना, अनक्यूरियस होना, अनचिलांट होना यानी कि उदासीन होना काफ़ी। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा कंसर्न होना यानी कि चिंतित होना और इंटरेस्टेड हो जाएगा यानी कि काफ़ी रोचक होना, सेंसिटिव हो जाएगा यानी कि सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब आगे और वर्ड्स को यहाँ पे देखेंगे एपोलिंग। एपोलिंग का अर्थ हो जाएगा डरावना यानी कि डरावना होना, अपोलिंग होना यानी कि बुरा होना। और यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखेंगे एपोलिंग का यानी कि जोल्टिंग हो जाएगा, शेकिंग हो जाएगा, यहाँ पे रिपोगनेंट हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा यानी घृणात्मक हो जाएगा, शॉकिंग हो जाएगा यानी कि आश्चर्यचकित हो जाएगा, यानी कि मेकेबरी हो जाएगा इसका यानी कि एपोलिंग का सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एज्यूरिंग हो जाएगा, कंसोलेटिंग हो जाएगा, कंसोलिंग हो जाएगा और अपीजिंग हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा और मेस्पराइजिंग हो जाएगा यानी कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा और चार्मिंग हो जाएगा यानी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा यानी कि काफ़ी खुशी हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि करिश्मेटिक यहाँ पे दिए हुए यानी करिश्मेटिक हो जाएगा यानी कि काफ़ी खुशी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला वर्ड्स को, तो नेक्स्ट दिया हुआ है अपीज करना। अपीज करना का मीनिंग्स हो जाएगा शांत करना, संतुष्ट करना यानी कि अपीज करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एस्यूज करना, प्लेकेट करना, प्रोपिटिएट करना यानी कि शांत करना, प्लीज करना, सेटिस्फाई करना, सेटिएट करना यानी कि संतुष्ट करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे एंगर करना, इनरेज करना यानी कि गुस्सा दिलाना, इंसेंस करना, इन्फ्लेम करना, इन्फ्यूरिएट करना, इरी करना यानी काफ़ी गुस्सा करना, इंस्टिगेट करना यानी कि भड़कना, एजिटेट करना यानी कि भड़क जाना। अब यहाँ पे देखेंगे और वर्ड्स को, तो अगला दिया हुआ है अपोजिट। अपोजिट का अर्थ हो जाएगा उचित होना, यहाँ पे अपोजिट नहीं एपोजिट दिया हुआ है। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे रिलेवेंट और एप यानी कि उचित हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा, पर्टिनेंट हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा यानी कि संबंधित हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सट्रेनियस हो जाएगा और इमटेरियल हो जाएगा और यहाँ पे इम्पर्टिनेंट हो जाएगा और इनएप्लीकेबल हो जाएगा और इरेलेवेंट हो जाएगा और पॉइंटलेस हो जाएगा यानी कि अबिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का अर्थ हो जाएगा प्रशिक्षु यानी कि प्रशिक्षण देना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे असिस्टेंस करना, डिप्यूटी करना, सबऑर्डिनेट करना यानी कि प्रशिक्षु होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्सपर्ट होना, मास्टर होना, पास्ट मास्टर होना, वेटरन होना यानी कि अनुभवी होना और एड्रॉयट होना यानी कि निपुण होना, डेक्स्टरस होना और डेप्ट होना यानी कि कुशल होना। यानी कि अप्रेंटिस का अर्थ हो जाएगा प्रशिक्षु होना यानी कि जो शिक्षण लेने वाला होना यानी कि शुरुआती होना। और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपर्ट होना यानी कि स्किल्ड होना, काफ़ी कुशल होना। अगला वर्ड यहाँ पे देखेंगे
नेक्स्ट दिया हुआ अप्राइज। अप्राइज का अर्थ हो जाएगा सूचना देना, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्वेंट करना, इनलाइटन करना, इन्फॉर्म करना, सूचना देना, नोटिफाई करना, सूचित करना, इंटीमेट करना यानी कि सूचना देना। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे, मिस इन्फॉर्म करना, मिसलीड करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अप्राइज का। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अरेन। अरेन का अर्थ हो जाएगा आरोप लगाना यानी एकॉस्ट करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा चार्ज करना, ब्लेम करना, एकॉस्ट करना, और यहाँ पे इम्प्लीकेट करना, इनकोलेट करना यानी कि आरोपित करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सप्लॉइटेट करना यानी कि बरी करना, पार्डन करना क्षमा करना, कंडोन करना यानी कि उसे छोड़ देना, एक्सोनरेट करना यानी कि बरी कर देना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब देखेंगे अगला वर्ड्स को, तो आगे दिया हुआ है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का अर्थ हो जाएगा उच्चारण करना, स्पष्ट करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यानी कि इलोक्यूएंट हो जाएगा, फ्लुएंट हो जाएगा, और यहाँ पे कम्युनिकेबल हो जाएगा, केटिव हो जाएगा, और यहाँ पे वोकल हो जाएगा यानी कि स्पष्ट करना, क्लियर करना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा इनआर्टिकुलेट हो जाएगा, इनकोहेरेंट हो जाएगा यानी अस्पष्ट हो जाएगा, इनलोक्यूएंट हो जाएगा यानी कि अस्पष्ट हो जाएगा, अनवोकल हो जाएगा यानी कि अनक्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का अर्थ हो जाएगा यानी कि कृत्रिम होना, आर्टिफिशियल होना यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया होना, तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे अफेक्टेड होना, एस्यूम्ड होना, कंट्राइव्ड होना, फेग्न होना, और अननेचुरल होना यानी कि प्राकृतिक नहीं होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि जेन्युइन हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा यानी कि रियल हो जाएगा, और अनफेग्न हो जाएगा यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आर्टिफिशियल का यानी कि प्राकृतिक होना यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो अगला दिया हुआ है एसेटिसिज्म, यानी कि एसेटिसिज्म का अर्थ हो जाएगा संलिप्तता से दूर होना, तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे ऑस्टेरिटी होना, ऑब्स्टिनेंस होना, सेल्फ डेनियल होना यानी कि आत्म संयमी होना, सेल्फनेस होना। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो इंडल्जेंस होना, फुलफिलमेंट होना, ग्रेटिफिकेशन करना यानी कि एसेटिज्म का इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं एस्पर्सन। एस्पर्सन का अर्थ हो जाएगा लांछन लगाना, तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे एफ्रॉड करना, और इनडिग्निटी करना, इंसल्ट करना, आउटरेज करना, स्लर करना, इंसिनुएशन करना, और लिबेल करना, स्लैंडर करना यानी कि लांछन लगाना, आरोप लगाना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्लेम करना, एक्कोलेट करना यानी कि प्रशंसा करना, एप्लॉज करना, रिस्पेक्ट करना, वर्शिप करना, पूजा करना, एडुलेशन करना यानी कि प्रशंसनीय करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एस्पर्सन का। नेक्स्ट देखते हैं अगला दिया हुआ है एसेंट। एसेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि अनुमति देना, एसेंट करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसीड करना, और यहाँ पे एक्विजिशन हो जाएगा, कंसेंट हो जाएगा, और सब्सक्राइब हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, अनुमति देना, अप्रूव करना, सहमति करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रिफ्यूज करना, इनकार करना, रिजेक्ट करना, स्पर्न करना, गेंसे करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, और डिनाई करना, इनकार करना, डिक्लाइन करना यानी कि खंडन करना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे एसॉर्ट। एसॉर्ट का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे जोर देना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एफॉर्म करना, डिक्लेयर करना, गारंटी करना, और गारंटी में होना, जोर देना यानी प्रोफेस करना, स्टेट करना यानी कि स्थिर होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना यानी कि इनकार करना, नेग्लेक्ट करना, डिसएवो करना, नेगेट करना यानी कि रिपुडिएट करना यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो अगला दिया हुआ है एस्टीट्यूड। एस्ट्यूट का अर्थ हो जाएगा चतुर होना, क्लेवर होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एस्ट्यूट का क्लेवर होना, इंटेलिजेंट होना, वाइज होना, बुद्धिमान होना, ब्रिलियंट होना, क्राफ्टी होना यानी काफ़ी तेज होना, प्रूडेंट होना, समझदारी होना, श्रूड होना, चालाक होना, इंडिजिनियस होना यानी कि काफ़ी अच्छा होना, चतुर होना, वाइज होना, बुद्धिमान होना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे डल होना यानी कि नीरस होना, स्टूपिड होना, मूर्ख होना, इडियट होना यानी कि बेवकूफ़ होना, आर्टलेस होना, निटविट होना, नॉन कॉम्पॉप होना, फूल होना, मूर्ख होना, डॉल्ट होना, और यहाँ पे इग्नोरमस होना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोरेंट होना यानी कि अनभिज्ञ होना यानी कि चतुर नहीं होना, एस्ट्यूट का यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला दिया हुआ एट्रोसिटी। एट्रोसिटी वर्ड्स का अर्थ हो जाएगा क्रूरता होना, निर्दयी होना, तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे एट्रोसियनेस हो जाएगा, रूथलेसनेस हो जाएगा, सेवेलरी हो जाएगा, यहाँ पे इनह्यूमैनिटी यानी कि अमानवता हो जाएगा, क्रुअल्टी हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा, ब्रुटलिटी हो जाएगा, हार्डनेस हो जाएगा, मॉन्स्टोरिटी हो जाएगा यानी कि शैतानिक हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे तो कंपैशन हो जाएगा, मर्सी हो गया यानी दयाफुल हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, ह्यूमैनिटी हो जाएगा यानी मानवता हो जाएगा, और दयालु हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड को यहाँ पे देखेंगे
तो अगला दिया हुआ है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का अर्थ हो जाएगा साहस हो जाएगा, यानी कि ब्रेवरी हो जाएगा। और इसका यहाँ पे सिनोनिम्स देखेंगे, बोल्डनेस हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा, गट्स हो जाएगा, कोरेज हो जाएगा, इंट्रेबिलिटी हो जाएगा, और लायन हॉटनेस हो जाएगा, और डोंटलेसनेस हो जाएगा, गैलेंट्री हो जाएगा, वॉलर हो जाएगा यानी कि बहादुर हो जाएगा, यानी कि फियरलेसनेस हो जाएगा जिसके पास यानी कि साहस हो, इसका ऑडेसिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा। अब एंटोनिम्स देखेंगे तो माइल्डलेस हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, टिमिडिटी हो जाएगा, और क्वाडाइज होना डरपोक हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, और चिकन हार्टेड हो जाएगा यानी कि असाहस होना, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे वर्ड्स को, तो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मीनिंग्स हो जाएगा विश्वसनीय होना, शुद्ध होना, यानी कि ऑथेंटिक होना, प्रमाणिक होना। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो जेन्युइन हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा, बोनाफाइड हो जाएगा, यानी कि विश्वसनीय होना, सम्मानजनक होना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे, फिक्टिशियस हो जाएगा, काउंटरफिट हो जाएगा यानी कि नकली हो जाएगा, अनरियल हो जाएगा यानी कि अवास्तविक हो जाएगा, फल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फेक हो जाएगा यानी कि नकली हो जाएगा, और फोर्ज हो जाएगा यानी कि अविश्वसनीय होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है एंटोनोमियस। एंटोनोमियस का अर्थ हो जाएगा स्वायत्त हो जाएगा या स्वयं शासन हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्री हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सेल्फ गवर्निंग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा यानी अलग हो जाएगा, और सोवरेन हो जाएगा यानी कि स्वशासन होना, और सेल्फ डिपेंडेंट होना यानी कि इंडिपेंडेंट हो यानी कि स्वतंत्र होना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिपेंडेंट होना यानी कि आश्रित होना, और इसमें वर्ड्स है यानी कि सब्जेक्ट होना, डिपेंडेंट होना, और नॉन ऑटोनोमियस होना यानी कि अस्वायत्तन होना। नेक्स्ट वर्ड को यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है एवर्सन। एवर्सन का अर्थ हो जाएगा घृणा करना, नफरत करना, हेट करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसलाइक करना, हेट्रेड करना, एनिमोसिटी करना, एंटागोनिज्म करना, रिपल्सन करना, घृणा करना, रिपोगनेंस करना, डिटेस्टन करना यानी कि नफरत करना, हेट करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एफेक्शन करना, फॉन्डनेस करना, लाइकिंग करना यानी कि इच्छा रखना, एडमिरेशन करना, प्रशंसा करना, अट्रैक्शन करना यानी कि चाहना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यानी कि लास्ट वर्ड है, इसी को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एवॉइड। तो एवॉइड का अर्थ हो जाएगा से बचना, यानी कि बचना, एवॉइड करना यानी कि फोरस्टॉल करना, हेल्प करना, ओबविएट करना, मदद करना, प्रिक्लूड करना, प्रिवेंट करना, एवॉइड करना, डेटर करना, फॉइल करना, स्टीयर क्लियर ऑफ करना यानी कि बचना यानी कि एवॉइड होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब एंटोनिम्स देखेंगे तो अबेट करना, असिस्ट करना, फैसिलिटेट करना, स्मूदन करना, प्रोमोट करना, सहायता करना, अलाउ करना, परमिट करना यानी कि अनुमति देना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अवेकवार्ड। अवेकवार्ड का अर्थ है बेढंगा यानी कि भद्दा होना, बेतुका होना, अवेकवार्ड होना। तो इसका देखेंगे सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स में जाएगा क्लमजी होना, गौची होना, ग्रेसलेस होना, असभ्य होना, और इनिग्लेंट होना, ग्रेसफुल होना यानी कि असभ्य होना, वियर्ड होना यानी कि विचित्र होना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा ग्रेसफुल हो जाएगा यानी सभ्य हो जाएगा, सीवेज हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा, शहरी हो जाएगा, डेबोनियर होने यानी कि काफ़ी सभ्य हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा यानी कि वाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला वर्ड से यहाँ पे देखेंगे लास्ट वर्ड है बफेल। बफेल का अर्थ हो जाएगा यानी कि भ्रमित होना, बफेल होना यानी कि चकरा जाना, चकरा देने वाला हो जाना, बफेल होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोफाउंड होना, इल्यूड होना, फ्रस्ट्रेट होना, परप्लेक्स होना यानी जटिल होना, कन्फ्यूज होना, आइडल होना, कॉम्प्लिकेटेड होना, और मॉडल हो जाएगा यानी कि चकरा देने वाला, भ्रमित होना, और बेफल्ड हो जाएगा, पजल हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, बिविल्डर हो जाएगा यानी कि कठिनाई में होना, चकरा जाना। इसका बफेल का सिनोनिम्स हो जाएगा। अब एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे सिंप्लीफाई होना यानी साधारण होना, डिस्टिंग्विश होना, क्लियर होना यानी कि स्पष्ट होना, क्लैरिफाई होना, फैसिलिएट होना यानी कि फैसिलेट करना यानी कि अच्छा होना, सिंप्लीफाई होना, डिस्टिंग्विश होना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।